अगर आप टीवी पर राम मंदिर अयोध्या की खबरें देख देख कर सोच रहे हैं कि चलो कार उठाते हैं और चलते हैं अयोध्या, तो रुकिए, अपने भक्त मन को समझाइए और कम से कम 22 जनवरी तक तो जाने से परहेज मत कीजिए। उन व्हाट्सएप मैसेज की तरफ भी ध्यान मत दीजिए जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका ज़मीर ज़िंदा हो वो खुद ही आ जाता है। यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपको शहर की बाउंड्री टच करके किसी दूसरे शहर में रुकने के लिए जाना पड़े। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बता दें कि अयोध्या लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर है, प्रयागराज से भी लगभग इतनी ही दूर है, बनारस से 200 किलोमीटर दूर, गोरखपुर से 140 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से लगभग 650 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अभी सजावट का काम चल रहा है, मेहमानों की स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में होटल्स, गेस्ट हाउस, रूम सारे बुक हो चुके हैं 22 जनवरी के लिए और 4 से 5 गुना तक महंगे हो गए हैं। 4000 वाला कमरा 8000 का भी मिल रहा है, 15000 वाला 45,000 रुपये का मिल रहा है और ये बुक हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। 20 जनवरी को बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। केवल निमंत्रण पत्र, वो भी वैलिड निमंत्रण पत्र दिखाने वालों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। इसमें मेहमान, मीडिया और ड्यूटी पर लगे हुए ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम में करीब करीब 25 से 30 हज़ार लोग आमंत्रित अतिथि रहने की उम्मीद है। हालांकि वीआईपी करीब 10,000 होंगे। इस समय अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या प्रतिदिन 25,000 है, लेकिन 23-24 जनवरी में ये बढ़कर 1 से 1.5 लाख प्रतिदिन पहुंचने की संभावना है। योगी सरकार के निर्देश पर शासन प्रशासन स्तर पर फिलहाल प्रतिदिन 30 से 40 हज़ार लोगों की रुकने की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इसको बढ़ाया जाएगा। 45 एकड़ में टेंट सिटी लगाई गई है। पुराना बाग में लगी टेंट सिटी में करीब 12,000 लोग रुक सकेंगे। इसमें डॉर्मेट्री भी शामिल है जिसमें 5,000 लोग रुक सकते हैं। लगभग 12,000 लोगों के लिए खाने की सुविधा रहेगी। संतों के लिए 1500 कमरों की व्यवस्था अलग से है। इसके अलावा होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे, पेइंग गेस्ट, टेंट सिटी के जो आश्रय स्थल हैं वो डॉर्मेट्री आदि में रुकने की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में छोटे बड़े मिलाकर करीब 150 होटल हैं। इसमें करीब 10,000 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था है। 171 धर्मशाला गेस्ट हाउस हैं और इसमें 17 हॉल, 2750 के आसपास कमरे की अनुमानित व्यवस्था है। होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना के तहत भी अयोध्या में बहुत अच्छा काम हो चुका है। यहाँ 600 पेइंग गेस्ट तैयार हैं और हर एक होम स्टे में करीब 4 कमरे और मिनिमम 2 लोगों के हिसाब से प्रतिदिन करीब 4,500 लोगों की रुकने की व्यवस्था कराई जा रही है। लेकिन बात श्री राम की है, लोगों के आस्था के मूल की है। 22 जनवरी का प्रोग्राम हो जाए उसके बाद लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे, इतना तय है। वही धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते वाली बात भी है। और एक दूसरी बात ये भी है, क्योंकि जिस हिसाब से विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने राम मंदिर बनाने के लिए जिस तरह से घर घर से एक ईंट ली थी कार सेवा के लिए, उसी तर्ज पर घर घर पीले चावल पहुंचाए जा रहे हैं और कुछ जगह पहुंचाए जा चुके हैं। इसके पीछे की मंशा यह है कि जिस तरह परिवार ने, किसी के परिवार के सदस्य ने 1990-92 में मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया, अपने लोगों को कार सेवा के लिए भेजा, सदस्य को भेजा, तो उनको ये दिखाना है कि अब आप आ जाइए, आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का मंदिर तैयार है। वैसे अयोध्या को एक ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अयोध्या का क्षेत्रफल दिल्ली से बड़ा है। दिल्ली का करीब 1438 स्क्वायर किलोमीटर, अयोध्या का 2522 स्क्वायर किलोमीटर है। अयोध्या में 2019 को भूमि पूजन के बाद से ज़मीन के रेट गजब बढ़ गए हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 3,500 रुपये वर्ग फुट से बढ़कर 5,000 वर्ग फुट के आसपास हो गई है और इसके बीच में घूम रही है रेंज, यही है। कमर्शियल तो इससे दुगनी हो गई है। देश विदेश के लोग ज़्यादातर अयोध्या में इन्वेस्ट करने या बिज़नेस करने के पर्पस से प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त के लिए पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोग ख़रीदने की जुगाड़ में भी हैं और कुछ लोग पहले ही ख़रीद चुके हैं। विदेशों में अयोध्या को हिंदुओं की वेटिकन सिटी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और अरब देशों में अयोध्या को हिंदुओं का मक्का कह के बताया जा रहा है। अभी गुजरे साल 2023 के शुरुआती 9 महीने में अयोध्या में टूरिस्ट की संख्या में काफ़ी उछाल आया है। 9 महीने में 2 करोड़ टूरिस्ट पहुँचे हैं। ये उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर 8.5 करोड़ के साथ बनारस है और आने वाले समय में अयोध्या में टूरिस्ट फुटफॉल बनारस को टक्कर देगा। इसमें कोई गुरेज नहीं है, ये होगा। बिल्कुल
इतने लोग आएंगे वहाँ पर। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड के प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि अकेले जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का सामान बिकेगा। इतने करोड़ का ट्रेड होगा वहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट वगैरह, मंदिर के मॉडल बेचने वाले, इन लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, दुकानदारों को, कारोबारियों को बड़ा फ़ायदा होगा। यानी अयोध्या की ठंडी पड़ी अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त बूस्ट मिलना तय है। लगभग 1 लाख टूरिस्ट प्रतिदिन का हिसाब अगर हम लगाएं तो एक व्यक्ति अगर 100 रुपये भी कम से कम खर्च करे तो 1 करोड़ रुपए का कारोबार तो प्रतिदिन टूरिस्ट से, अकेले टूरिस्ट से हो जाएगा। लेकिन मिनिमम 100 नहीं, 500 रुपये आप औसतन मान के चलिए तो 5 करोड़ का मिनिमम कारोबार केवल टूरिस्ट सेगमेंट से होगा। बाकी सेगमेंट जैसे प्रोडक्ट्स की खरीद फरोख्त वो अलग बात है, उससे अलग आ जाएगा। वैसे पिछले 2021-2022 में अयोध्या से 110 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है और 2022-23 में 254 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। अयोध्या से हैंडीक्राफ्ट, कालीन, पूजा सामग्री वगैरह का एक्सपोर्ट होता है। योगी सरकार कह रही है कि वो बहुत से आध्यात्मिक टूरिज़्म के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर रही है। हनुमानगढ़ी, नागेश्वरनाथ, दशरथ जी की समाधि, कनक भवन, वो जो सीता जी को गिफ्ट में मिला था, राम की पैड़ी, गुप्तार घाट तो बहुत अच्छा बन गया है, सरयू नदी के दूसरे घाट, और विशेष रूप से ये कि यहाँ सिख धर्म के 3 गुरु आए, गुरु नानक देव जी, और नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, ये लोग भी आए। यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ पर भी लोग टूरिस्ट, आध्यात्मिक टूरिज़्म के लिए आएंगे। जैन परंपरा के अनुसार 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, जिसमें ऋषभनाथ जी, अजीत नाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी, अनंतनाथ जी शामिल थे। यानी अयोध्या सनातनियों के लिए विश्व का सबसे बड़े केंद्र के रूप में डेवलप हो रहा है और इसकी इकोनॉमी भी देश के किसी भी दूसरे धार्मिक केंद्र से बड़ी होने की संभावना है। यानी अयोध्या हिंदू या सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ी विश्व की ग्लोबल सिटी साबित होगी। इसलिए सबकी नज़र यहाँ पर होगी, अर्थव्यवस्था के तौर पर भी और रोज़गार के तौर पर भी।